तरीके से क्लास को कंटिन्यू हैंडल करके आगे लेके गए और हमारे बहुत सारे लीडर्स जो है आज प्रेजेंटेशन करके गए, बात करके गए। बट मैं आप लोगों को कुछ लोगों को ये मैसेज कहना चाहता हूँ कि ये अंदर बाहर जो है आना जाना ये बहुत है ना, मैं देख रहा हूँ। सचमुच हम सीखने आए, सचमुच सीखने आए, अंदर आना जाना बाहर है ना। तो ऐसा होता है। तो इस तरह अगर हमारे अंदर एक डिसिप्लिन एक कल्चर नहीं रहेगा तो बताओ हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं? कभी बढ़ सकते हैं? कभी नहीं बढ़ सकते। एक सोचो, मैं कोई भी प्रोग्राम में रहता हूँ तो ये मैं ज्यादा इधर उधर नहीं करता हूँ, बस प्रोग्राम में बैठा तो बैठे ही रह जाता हूँ, है ना। ये सारा चीज होता है। बट मेरे से ज्यादा तो काम और लोगों का नहीं होगा, फिर भी मैं बैठा रहता हूँ। सही है, सुनो, फिर भी बैठा रहता हूँ। तो क्या होना चाहिए? सफल आदमी का एक लक्षण होता है। क्या होता है? जो सक्सेसफुल होने वाला आदमी का एक अलग लक्षण होता है। वो अलग तरीके से काम करता है, अलग तरीके से मेहनत करता है, उसका एटीट्यूड, उसका एक्टिविटी वो अलग ही रहता है, सारा चीज डिफरेंस रहता है। ये चीज हम लोगों को समझना जरूरी है और यही चीज होना चाहिए। तो वो देख के पता चलता है। जैसे अभी मान के चलो हमारे लीडर शेयर के लिए अभी शकील सर बहुत ही अच्छा मैसेज देखेंगे। देखो मैसेज क्या है, वो डीएक्शन में आए हैं तो वो कंटिन्यू डीएक्शन में आते हैं और काम करते हैं। इसका एक ही रीजन है, मैं देख रहा हूँ। वो डेली ट्रैवल करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, काम करते हैं, टीम के साथ मिलते हैं, फॉलो करते हैं। एक ही रीजन है। वो रीजन क्या है अब आप लोग को कितना समझ में आया हमको मालूम नहीं, लेकिन उनका रीजन है कि 2024 के अंदर ट्रिपल डायमंड बनना है और वो बनने के लिए तो काम करना पड़ेगा, इसलिए वो कंटिन्यू काम करते हैं। तो हमको भरोसा उनके ऊपर, वो बन जाएंगे क्योंकि उनका मेहनत है और उनके अंदर का जो नॉलेज है, उनका जो काम करने का तरीका है वो बन जाएंगे। इंशाल्लाह वो चीज वो अचीव कर लेंगे क्योंकि वो क्या होता है कि उनके अंदर का मेहनत भी है। बट अगर वो भी बीच में भटक गए तो मुश्किल हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से आज वो मेहनत कर रहे हैं इसको और बेहतर कर देंगे, इसको और भी एक्टिविटी बढ़ा देंगे तो जो उनका 24 है उससे पहले, लास्ट से उससे पहले बन सकते हैं क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता है। इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये सारा चीज है। आप जुबैदुर रहमान सर भी टारगेट सेट करके गए। तो कुछ लोगों का जीवन में अपना जीवन बनाना चाहिए करके कोई जिंदगी में कुछ टारगेट ही नहीं रहता, कोई लक्ष्य ही नहीं रहता है, नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों का है। तो जो टारगेट पे हम हमेशा बोलते हैं, जो टारगेट पे, जो लक्ष्य पे काम करते हैं वो हमेशा अपना जीवन को बना सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। जैसे अभी जुबैदुर रहमान सर का टारगेट है 2024 2024 के अंदर डबल डायमंड बनना है। सही है, डबल डायमंड बनना है। तो मैं देख रहा हूँ कि जिनका टारगेट, उनका काम भी अलग है। क्या है? जिनका टारगेट है उनका काम भी अलग, और जिनको खुद पे भरोसा है अपने टारगेट पे उनका काम भी अलग दिख रहा है। सीएसएस से काम लेके, सीएसएस से लेके एक्टिविटी, सारा चीज अलग दिख रहा है। बताओ मैं क्यों इन लोगों का नाम ले रहा हूँ, है ना? क्योंकि उनके अंदर वो चीज दिख रहा है। तो ये सबके अंदर हो सकता है और हर कोई ले सकता है। क्या आपको कोई मना किया टारगेट लेने का, टारगेट बनाने का? कोई नहीं मना किया। तो कोई मना किया? मुदीर मना किया? हाँ, कौन मना किया? कोई मना किया? नहीं किया। तो कुछ हमारे सब लोग क्या है, स्टारजेंट है, बट उनको ये नहीं मालूम कि मैं स्टारजेंट। उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं कि मैं स्टारजेंट रूबी हूँ। उनके अंदर वो पता नहीं कि मैं रूबी हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर। ये सुना भाई, कोई भी इंसान डीएक्शन में अगर आज क्राउन मास्टर बनना है वो डिस्ट्रीब्यूटर से बना। ये सुना। तो मैं पहले ही बताता हूँ कि कोई भी इंसान पैदा माँ का पेट से सीए बन के नहीं आता, माँ का पेट से ट्रिपल डायमंड डबल डायमंड बन के नहीं आता। ये सुना। कोई आता है ऐसा? कोई भी ऐसा नहीं आता। तो कोई भी इंसान अगर जो बना है तो क्या होता है, मतलब यहीं पे तो जैसे सीख के अगर प्लेन उड़ाता, ये सुना, तो सीख के पायलट बन सकता है, तो सीख के डीएक्शन के क्राउन एम्बेसडर भी बन सकता है। बस सोच को तो क्राउन एम्बेसडर बनना। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारा सोच ही नहीं कि हम उस लेवल पे जाना है। सुना। तो जब सोच हमारे अंदर नहीं, वो बिलीफ सिस्टम है कि हमको हमारा जिंदगी को कितना आगे लेके जाना है, हमारा लाइफ को कितना आगे लेके जाना, मेरा परिवार को कितना खुश रखना है। क्या सुनो, हम कुछ बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ, ये उनके अंदर भरोसा नहीं है कि मैं जिंदगी में कभी फ्रीडम हो सकता हूँ। उनके अंदर भरोसा ही नहीं। बहुत लोगों के अंदर मैं देख रहा हूँ कि भरोसा नहीं कि मैं कभी फ्रीडम हो सकता हूँ। उनके अंदर खुद भरोसा नहीं कि मैं कभी बहुत बड़ा लीडर बन सकता हूँ, बहुत बड़ा स्पीकर बन सकता हूँ। उनके अंदर भरोसा नहीं। जब आपका आत्मविश्वास मजबूत नहीं है तो बताओ आप अपने जीवन में कब वो चीज बन सकते हो, कब अचीव कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। जैसे मान लो तो
कुछ बहाना का भी हद होता कि नहीं होता। किरण सर का कितना साल ड्यूटी नहीं था सर? और जब हम लोग मिले थे शुरू 2 साल ड्यूटी लगातार नहीं था, उसके बावजूद कभी भी मेरे से 5 रियाल भी नहीं मांगे टैक्सी का भाड़ा दे दो, और वो ये भी नहीं कहे कि ऑफिस नहीं आऊंगा, और ये भी नहीं किए कि मैं पैसे कैसे पीबी करूं, ये भी उन्होंने नहीं कहा। गौतम सर सही है, तो बहाना के हद होता है। तो किरण सर 2 साल ड्यूटी नहीं था, उसके बावजूद कभी बहाना नहीं किया, उनके मुंह से बहाना नहीं सुना कि मतलब हमारे पास पैसा नहीं है और ड्यूटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसे करूं। फिर भी आते थे, ऑफिस आते थे, मीटिंग में आते थे, कैसे मालूम नहीं वो पीबी भी करते, जितना भी होता था, बस ड्यूटी ना होने के बावजूद। तो मतलब ये चीज हमको भी बिलीफ होता है कि मतलब जिसके अंदर चाहना है वही आदमी कुछ कर सकता है, बहाना से कुछ नहीं होने वाला। ये सुनो, तो ये सारा चीज को सुनो। तो दुनिया में ऐसे बहुत उदाहरण, सक्सेस लोग दुनिया में बहुत उदाहरण है। तो क्या होता है, कुछ लोग तो ढूंढते हैं कि कुछ बहाना मिल जाए, कुछ बहाना मिल जाए, कुछ बहाना मिल जाए, कुछ लोग ढूंढते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर चाहना होता है। क्या होता है? चाहना होता है। और कोई भी परिस्थिति से होता है ना, तो मनस्थिति ठीक रखते हैं और परिस्थिति ठीक, जैसे बोले मतलब कोरोना लॉकडाउन के अंदर हमने ज्वाइन किया, क्या लॉकडाउन के अंदर ज्वाइन किया, सही है। अब जब मैं खुद किसी को जूम चलाना, कतर में कितने लोगों को मालूम था, हमको मालूम, लेकिन मेरे टीम के अंदर किसी को नहीं पता था जूम चलाना। किसी को मैं एक आदमी को फोन करके बताया जूम है, एक आदमी को, क्योंकि दिमाग में आया जूम मीटिंग जरूरी है, और मैं उसी टाइम से जूम शुरू किया। तो धीरे धीरे जब लोग सीख गए, बाद में कंटिन्यू जूम शुरू हो गया, ऐसा ना। बाद में बहुत सारा चीज आ गया, फिर आरबीसी भी आ गया, बहुत सारा चीज आ गया, ऐसा ना। उस टाइम आरबीसी भी नहीं था, शायद जिस टाइम मैंने जूम शुरू किया उस टाइम आरबीसी भी नहीं, और उस टाइम कोई जूम नहीं था। उस टाइम जिस टाइम मैंने जूम शुरू किया, और लॉकडाउन का स्टार्टिंग में मैंने जूम शुरू किया, बाद में सारा जूम स्टार्ट हो गया, कंपनी का दुबई का जूम स्टार्ट हो गया और जगह, लेकिन मैं पहला स्टार्ट किया, है ना, सही है ना, पहला स्टार्ट किया था। ये मेरे दिमाग में क्यों आया? अब मैं सोचता कोरोना दुनियादारी, लेकिन कोरोना में मेरा बिजनेस बढ़ गया, कोरोना में मेरा बिजनेस बढ़ गया, स्टार्टअप भी बढ़ गया, जबकि पूरा बंद, उस टाइम भी बिजनेस नहीं करता। तो ये चीज होता है। और कुछ आदमी यहाँ आता है, मतलब कुछ आदमी सोचता चलो रूम में बैठने से अच्छा टाइम पास कर लेता है, ऐसे भी आता। तो कुछ आदमी का टाइम पास के लिए आता, किसके लिए आता है? अब उनको बताओ घाटा किसको, जो टाइम पास के लिए आते हैं, घाटा किसको? उनको ही है ना। तो ये चीज होता है। तो ये सारा चीज प्रॉब्लम है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिंदगी में आपको अगर कहीं भी जाना है, आपके पास लक्ष्य होना जरूरी है, आपके पास गोल सेट होना चाहिए। अगर आपको स्टारजेट बनना है ना, तो ये आपके पास लक्ष्य, मतलब कब तक बनना है, आपका डेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेट होना चाहिए। अगर आपको स्टार रूबी बनना है, ये भी डेट होना चाहिए। स्टार डायमंड बनना है, ये भी डेट होना चाहिए। ट्रिपल डायमंड बनना है, ये भी डेट होना चाहिए। सीए बनना है, ये भी डेट होना चाहिए। मतलब सब चीज के आपके पास डेट होना चाहिए। बिना डेट का बच्चा होता है? बिना डेट का शादी होता है? होता है? बिना ड्राइविंग आज सीखने स्कूल में जाते हैं, बिना डेट का होता है? तो बुलाता हो बिना डेट का, तारीख देता नहीं देता है ना। अदालत जाते हैं, डेट देता है, बिना डेट का कुछ हुआ, फोटो खिंचवा के आते हैं स्टूडियो में, वो भी डेट दिया इतना दिन के अंदर सफा करके देंगे। तो हर चीज डेट से होता है। आप इधर आ गए, बिना डेट से आए नहीं, तो डेट होना जरूरी। आप बताओ, आपका जैसे आपका 20 बच्चे को खुश करने के लिए अभी तो उम्र बीत रहा है, बट कभी भी हमने अपने परिवार को खुशी नहीं दे सका। बहुत आदमी ऐसा ना। बताओ आपका पास वो डेट है कि मेरा परिवार को खुशी कब बना सकता हूँ, मेरे बच्चे को कब खुशी बना सकता हूँ, मेरा बच्चे का अच्छा एजुकेशन दे सकता हूँ। वो भी एक लक्ष्य होना चाहिए, वो भी एक टारगेट होना चाहिए। लेकिन वो टारगेट तब होगा जब आपके पास पैसा होगा। सुनो, बट पैसा डिएक्शन से कमाओगे, जब डिएक्शन से लक्ष्य बना के आपका लक्ष्य यहाँ पूरा हो सकता है, तो ये पैसे से वो लक्ष्य भी पूरा हो सकता है। वो खुशी भी ला सकते हो। मैं बहुत आदमी को झांक रहा, देख रहा है ना, बहुत आदमी को देख रहा, उनको भरोसा नहीं कि मैं कितना आगे जाऊंगा, खुद पे बिलीफ नहीं कि मैं कितना आगे जा सकता हूँ। उनके अंदर कोई टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं, भरोसा ही नहीं। मैं चेहरा से देख रहा है ना, मेरा राशि कुंभ है ना, ये सारा चीज है। तो कुंभ राशि का आदमी थोड़ा अलग होता है। तो ये सारा चीज होता है। तो ये चीज क्या होता है, उनके अंदर का जो अगर देखो, उनका चेहरा देखो, तो ऐसा मतलब पता ही चलता है कि मतलब ये कितना आगे जा सकता है। ये सारा चीज होता है।
अब या तो अगर हम खाने के लिए आए हैं डिएक्शन में, स्वस्थ बनने के लिए, दैट्स ओके, आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला, आप खाते रहो, मस्त रहो, हेल्थ के लिए खाते रहो, मस्त रहो, टेंशन भी नहीं ले, हम भी आपको नहीं कहेंगे, यस ना? ये सारा चीज होता है। और कुछ आदमी ऐसा बोलता है कि मैं चूतिया बना दिया, है ना, ऐसा भी आदमी बोलता, ऐसा भी चालू आदमी बोलता उसको चूतिया बना दिया, है ना, उसको भी चूतिया बना दिया, ऐसे भी लोग हैं यहाँ, है ना। तो बताओ हम क्या करेंगे, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जिसको हम बना रहे तो क्या पता हम थे तभी बनाए, ऐसा ना, है ना, क्योंकि जो बोला चूतिया बना वो इसके मतलब पहले था, वही आदमी ऐसा बना सकता, दूसरा आदमी बना सकता नहीं बना सकता है। तो ये कंडीशन, ऐसे ऐसा कंडीशन देखो, आज ये कह रहा हूँ कि लोग ऐसे है ना, लेकिन आज हम चाहते हैं कि आप कतारी कोई नहीं, मैं भी कतारी नहीं, कोई कतर में रहने नहीं आया, रहने आया मेरा देश नहीं, दिन घर परिवार में जाएंगे, बट क्या लेके जाएंगे, ये सुनो। और हम यहाँ पे आए कितना साल से, सचमुच क्या लेके जा रहे हैं? अरे 2 साल में तो आते हैं, कितना 2 साल के लिए आते हैं तो कर्जा लेके आते हैं, बाद में 2 साल का पैसा तो कर्जा देने में चला गया, अब 2 साल में तो घर जाना है, तो सोचते 6 महीना रुक के जाओ क्योंकि शॉपिंग, अब 6 महीना रुक के फिर शॉपिंग करके चले गए, बराबर हिसाब, ये सुना, 2.5-3 साल रुक के चले गए, क्योंकि 1 साल का पैसा शॉपिंग में चला गया, आने के बाद आते समय टिकट का पैसा कर्जा लेके आते, फिर वो कमाने में कुछ देने में चला जाता, फिर जाते समय फिर मोबाइल फोन वगैरह कपड़ा लेके, गद्दा गलीचा लेके जाके वो आपका पैसा खत्म, मतलब इधर का इधर ही रह जाता, उधर जाता है, जाता है कंडीशन, ये जिंदगी है नहीं। बताओ हमने ये चीज अगर अचीव करते जा रहा हूँ तो क्या मेरे पास कुछ अलग था? तो ये टारगेट था ना, हमेशा डायरी में लिख के रखता था ना। मैं एक क्राउन डायमंड लखनऊ में, वो हमको बुलाए थे, क्राउन डायमंड मतलब वो है एक नरेंद्र त्रिवेदी करके एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड है, जो पीसीओ में काम करते थे, पहले फुटपाथ पे सोते थे, आज मुंबई में घर खरीदा है, लखनऊ में भी घर खरीदा है ना, लखनऊ में भी बिल्डिंग है और मुंबई के अंदर भी बिल्डिंग है। वो हमको इनवाइट किए थे ट्रेनिंग के लिए, लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए, तो उनका डायरी में लिखा था, मैंने उनका डायरी में पढ़ा, वो लिखे कि मैं मरने के बाद मैं प्रॉपर्टी छोड़ के जाऊंगा। उनका टारगेट था 100 करोड़ का, मतलब 1 अरब का प्रॉपर्टी छोड़ के जाऊंगा, मतलब जाते जाते 100 करोड़ का प्रॉपर्टी छोड़ के मेरे परिवार के लिए जाना उनका टारगेट था, है ना। तो आपको तो ये डिएक्शन में ये भी टारगेट है कि मैं 2000 रियाल बना लूं, बोला 2000 नेपाल में आना चाहिए, इंडिया बांग्लादेश आना चाहिए, ऐसा भी टारगेट नहीं। और आदमी फुटपाथ पे सोता था पीसीओ में काम करके, नरेंद्र त्रिवेदी आज एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड है। मुंबई में घर खरीदना आसान है, लखनऊ में भी, आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश का बहुत ही अच्छा जगह, राजधानी है, वो जगह में घर है ना, बढ़िया घर है, ऐसा ये सारा चीज है, गाड़ी से घूमते, लग्जरी लाइफ है ना, ये सारा चीज है। तो वो कितना करोड़ का ऑलरेडी प्रॉपर्टी बना चुके, बट 100 करोड़ का टारगेट, कितना बड़ा लक्ष्य। तो कुछ वीडियो में जो बोलता है ना, इंसान जितना बड़ा सोच सकता है उतना बड़ा कर सकता है, ये रियलिटी है। बट कुछ आदमी का सोचने का शक्ति ही नहीं है। जब आप सोच ही नहीं सकते तो जिंदगी में वो चीज कर सकते नहीं कर सकते ना, सोच नहीं कर सकते तो कहाँ कर सकते। क्या होता है, बोलते हैं कि बाप ने सरसों लादा तो बेटा भी सरसों, भाई जरूरी है वो चीज कि बाप ने सरसों लादा तो बेटा भी सरसों ला दे, जरूरी है नहीं। तो ये चीज है, अरे बाप ने अगर सरसों मतलब समझ में आता है, हाँ, तो जब लादा तो जरूरी नहीं बेटा कुछ अलग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो एक बुक में भी लिखा था, हाउ कैन यू एक्सेप्ट, मतलब कितना चीज आप क्या चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आपको मैं समझाऊं कि आप डिएक्शन में एक लक्ष्य बना लो, 5 साल के बाद कार होगा, बट इसमें से मैं बताता हूँ 97% लोगों का बिलीफ नहीं होगा कि मैं कार जिंदगी में खरीद के चल सकता हूँ। 97% लोगों का, मतलब 97% लोगों का बिलीफ नहीं होगा कि मैं कार खरीद के जिंदगी में घूम सकता हूँ, बिलीफ नहीं है। जब वो बिलीफ नहीं है तो उनको लगता कि मेरे जैसा आदमी कहाँ कार खरीद सकता है, मेरे जैसा। अरे भाई किसके जैसा खरीदता है, हाँ, किसके जैसा, ज्ञानेंद्र जैसा, राजा जैसा आदमी कार खरीदता है, हाँ, खरीदता है। कैसा आदमी खरीदता, बताओ कैसा आदमी खरीदता। अंबानी कैसा आदमी था, पेट्रोल पंप में 500 रुपए में काम करने वाला आदमी था, कैसे अमीर आदमी बन गया। अगर जो आदमी 500 रुपए में इंडियन रुपीज में काम करता था वो तो बहुत बड़ा अमीर आदमी नहीं था,
अगर अमीर होता तो 500 में क्यों काम करता? काम क्यों करता? हाँ, बहुत आदमी भोजपुरी फिल्म भी देखा है ना, भोजपुरी फिल्म देखा, और केसरी केसरी नाम भी सुना होगा, केसरिया केसरिया, सही है ना? और बता लिट्टी चोखा बेचता था, दूध बेचता था, है ना? कैसे सुपरस्टार बना, कैसे बन गए? सोचो कैसे बन जाता। ये चीज को समझना जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब आप अपने जीवन में एक्सेप्ट करो कि मैं बड़ा बन सकता हूँ। मतलब अगर कोई आपको तालीम दे रहा है कि आप बड़ा बन सकते हो, बस आपके अंदर वो एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जो एक्सेप्ट बहुत लोगों के पास, वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा कि मैं बन सकता हूँ, है ना? बन सकता हूँ। लेकिन जब मेरे गुरु ने हमको कहा था एक दिन बेस्ट लाइफ होगा, तो हमको विश्वास हो गया, हाँ सचमुच मैं बेस्ट लाइफ बना सकता हूँ। वो विश्वास की वजह से मैं आज खड़ा हूँ और मैं इस जगह में पहुंचा हूँ। लेकिन कुछ आदमी को कहने ये विश्वास नहीं कि मैं ऐसा बन सकता हूँ, इसलिए वो ऐसा काम ही नहीं कर सकता, वो करता भी नहीं। तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, है ना? तो क्या होता है, हर एक आदमी सफल बनना चाहता है, सुना? सफल बनना चाहता। कौन नहीं चाहता कि मैं सफल नहीं बनूं? हर कोई चाहता कि मैं सक्सेसफुल बन जाऊं। हर कोई आदमी चाहता है कि मैं सक्सेसफुल बन जाऊं, लेकिन क्यों नहीं बनता? ये चीज है। लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए, जैसे मान के चलो आपको डबल डायमंड बनना या ट्रिपल डायमंड बनना, ठीक है, 5,000 रियल पे जाना, लेकिन 5,000 रियल तो डिरेक्शन में है, 50,000 भी कमाने वाला, ये सुना? बट वो 5,000 रियल के लिए कितना दिन में चाहिए और वो एक्टिविटी क्या क्या करना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट है डिसीजन लेना, ये सुना? तो डिसीजन ये होना चाहिए, आपका डेट लिख डालो, 5,000 पाना है रियल तो डेट लिख डालो, बट उस 5,000 के लिए एक्टिविटी क्या करना है उसको भी आपको बिलीफ होना चाहिए, और वो डिसीजन लेना है कि एक्टिविटी 5,000 के लिए हमको मीटिंग में सीखना पड़ेगा, कि लोगों के पास जाना पड़ेगा, कि बेचना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, लीडर्स बनाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, एवरीथिंग हम करेंगे और उसको एक्शन करना है। अब सिर्फ सोचना नहीं, उसके ऊपर काम करना है, और जब काम करना शुरू कर देंगे तो 5,000 ऑटोमेटिक उससे डबल ट्रिपल आना शुरू हो जाएगा। सोच लेकिन लोगों के अंदर वो चीज नहीं दिखता है, उनको मुश्किल लगता है। अभी मैं बहुत आदमी को यहाँ पे बुलाऊं और उनको खड़ा करूं, आप कभी कार से घूम सकता है? हम बोलेगा मैं नहीं, बोलेगा मैं खरीद ही नहीं सकता, मेरा औकात नहीं। भाई औकात बनता कहां से? बनता कहां? भाई खाली जेब गरीब नहीं होता है, खाली दिमाग गरीब बनाता है। खाली जेब गरीब नहीं होता, खाली दिमाग। मतलब कार से मैं चल सकता हूं करके दिमाग में है ही नहीं, विश्वास ही नहीं कि मैं कभी जिंदगी में कार लेके आ सकता। बस मेरे पास अगर कार है तो साइकिल नहीं था, लेकिन विश्वास था कि एक दिन कार से नेपाल में चलेंगे, इसलिए कार से। ये बिलीव था, और मेरे अंदर ये कि बिलीव था कि मैं एक दिन इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैवल करूंगा, और मैं ट्रेनिंग में पहले बोलता था, जब मैं स्टार जेंट था तभी बोलता था। इसके मतलब वो बिलीव था, इसलिए मैं बोलता था। और आप जब जो चीज बोलना शुरू करते हो, लोगों को बताना शुरू करते हो, वो बन जाते हो, धीरे धीरे बन जाते हो। लेकिन लोग बोलते ही नहीं कि मैं ये बनना हूँ, हमको बनना आता ही नहीं, क्योंकि वो इसलिए नहीं आता है कि आपके अंदर वो बिलीफ नहीं है ना। लेकिन अगर बिलीफ हो जाएगा अंदर, तो अंदर बाहर निकलेगा कि हमको नौकरी से आजादी पाना है 2 साल के बाद, हमको ये स्टेटस बदलना है इतना साल के बाद, हमको स्पीकर बनना है इतने दिन के अंदर, हमको इस महीना इतना पीवी पूरा करना है। ये सारा निकलेगा, लोगों को बताओगे, और वो जुनून से निकलेगा, कॉन्फिडेंस से निकलेगा, और आपको पूरा भी होगा। पूरा भी होगा कि नहीं होगा? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों के अंदर एक्सेप्ट नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो पता नहीं क्यों मीटिंग में सुनते हैं, हमको समझ नहीं। मीटिंग में बैठते हैं लेकिन फिर भी बिलीफ नहीं है, वही सुनते भी हैं लेकिन बिलीफ नहीं कि मैं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये ऐसा देखो, ट्रेनिंग लाखों रुपया देके नहीं मिलने वाला, लाखों रुपया देके इसका कीमत नहीं मिल नहीं सकता। मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। Yes. कितने में दे रहा हूँ? फ्री में दे रहा हूँ, जिसका लाखों रुपया, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाई के लिए कोर्स 1.5 लाख रुपए इंडियन, कितना अभी पढ़ाई 2025 में 65,000 करोड़ का इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया के अंदर हो रहा है। 65,000 करोड़, कितना? 65,000 करोड़, इतना तेजी से ग्रोथ हो। और हम कुछ पुराना रिपोर्ट बताएंगे, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करेंगे।
तो ये सारा चीज है। तो 19 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, टाइम जा रहा है ज्यादा। तो अगर आपको जीवन में आगे जाना है तो जैसे 2 लोग टारगेट शेयर करके, ऐसे हर आदमी को खुद पे भरोसा होना चाहिए और आपके अंदर वो